हार्ट बीट पहली बार सुना मतलब मेरी बेबी का, तो उसके क्लासेस बंद कर दिया। फिर मूड स्विंग, वोमिटिंग का इशू, नोशिया का इशू रहता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं अपना जो फर्स्ट स्कैन है उसके रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ मैं शेयर करूँगी, और जो टेस्ट वगैरह है उसके बारे में भी मैं बताऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही मैं बोलूँगी, कुछ भी अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ भी आपको मतलब ऐसा समझ में नहीं आए और कुछ भी ऐसे बातें, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैंने मेरे जो मतलब पहले मंथ पे क्या क्या रिपोर्ट्स वगैरह थे और मतलब क्या क्या टेस्ट वगैरह किए थे, सब कुछ मैं बताऊँगी। तो मेरा जो एक टेस्ट हुआ वो है थायराइड का एक टेस्ट हुआ, फिर शुगर का एक टेस्ट हुआ, और एक हुआ हीमोग्लोबिन का टेस्ट। वो एक्चुअली हीमोग्लोबिन के टेस्ट में ना मेरा हीमोग्लोबिन कम था, मतलब 12 होना चाहिए था, मुझे आया 10। तो ये एक मतलब टेंशन हो रही थी उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे क्या पता था उससे भी ज़्यादा और एक टेंशन की बात है जो कि मुझे स्कैन में पता चला। तो मेरी जो फर्स्ट स्कैन हुई थी वो हुई थी 7th वीक को, मतलब 7th वीक कंप्लीट होने के बाद। तो एक्चुअली ये मतलब स्कैन क्यों किया जाता है, इसके लिए कि इस पर देखा जाता है कि बेबी की हार्ट बीट आ गई है कि नहीं, और मतलब जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो सही तरह से हुआ कि नहीं, यही देखते हैं। मतलब यूटेरस पे हुआ है कि नहीं, और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ भी हो तो उस टाइम मतलब देख के सब कुछ मतलब क्लियर कर सकते हैं। तो हमें तो बहुत ज़्यादा मतलब एक क्यूरियोसिटी हो रही थी उस टाइम की, फर्स्ट टाइम बेबी को मतलब बेबी की हार्ट बीट जो है वो सुनेंगे, और मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी कि बेबी की हार्ट बीट ना आए तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में थे। तो बहुत कुछ टेंशन लेके हम पहुँचे हॉस्पिटल, और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी थी कि बेबी की हार्ट बीट सुनेंगे उस दिन। तो स्कैन शुरू हुआ, और बेंगलोर में ना मतलब स्कैन वगैरह जो है, जो भी है सब कुछ है, मतलब वो मदर को दिखाते हैं। मतलब कोई कोई हॉस्पिटल पे तो ऐसे होता है ना कि मतलब स्क्रीन जो है वो स्कैन का स्क्रीन है वो मतलब मदर को नहीं दिखाते, लेकिन बेंगलोर में हर एक हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है। मतलब स्किन जो है वो आप देख पाओगे, मतलब मदर देख पाएगी अपनी बेबी का। तो उस दिन मतलब मैंने हार्ट बीट पहली बार सुना मतलब मेरी बेबी का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर जो स्कैन जिन्होंने स्कैन किया था मेरी डॉक्टर जो थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपने कुछ भारी चीज़ वगैरह उठाया है कि नहीं। तो मैंने तो बोला नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर बोली कि नहीं तो कोई ट्रेवल वगैरह कुछ भी ऐसे की हो, सीढ़ी ज़्यादा चढ़े हो। तो मुझे तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मुझे स्पोर्टिंग की इशू हुई, मतलब थोड़ा सा इंटरनल ब्लीडिंग हुआ मुझे। तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई थी। फिर मैम ने बोली आप डॉक्टर के पास जाइए, वो मतलब सब कुछ आपको क्लियर करके बता देंगे। तो डॉक्टर ने हमें जो बताया वो मैं शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपना स्कैन जो है वो आपके स्कैन का जो रिपोर्ट वगैरह है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मेरे नाम वगैरह पूरा एकदम, और डेट वगैरह सब क्लियर से दिया गया है। और स्कैन भी मतलब अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो है वो बोला जाता है। फिर एलएमपी डेट भी दिया गया है। फिर एस्टिमेटेड जो मतलब सेक का एस्टिमेटेड जो मतलब एज है वो दिया गया है। और फिर ये एस्टिमेटेड मेरा जो डेट है मतलब कितना दिन उस दिन चल रहा था तो उसका भी ये डेट है, आप यहाँ पे देख पाओगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख पाओगे उस दिन ना एक्चुअली जो मतलब डिलीवरी का जो डेट है होता है वो भी एस्टिमेटेड यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे दो डेट दिए गए हैं, दोनों ही एस्टिमेटेड डेट है। तो इन दोनों के बीच में ही होने का मतलब दिया गया है। और ये आप देख पाओगे मतलब कितने कितने मतलब सेंटीमीटर का कुछ है, मतलब बेबी का सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और FHR भी आप देख पाओगे, हार्ट बीट 153 दिया गया है।
फिर यहाँ पे आप देखोगे सब कोरियोनिक जो हेमेटोमा स्कैन इन अपर पोल सब कुछ दिया गया है। और फिर लेंथ वगैरह और बेबी का सब कुछ जो है यहाँ पे क्लियर से दिया गया है। फिर कंक्लूशन में यही लिखा गया है ये 6 वीक सिंगल सेक है, मतलब एक ही बेबी है। और दूसरा है ये सब क्रोनिकल हेमेटोमा, मतलब स्पॉटिंग का जो इशू है यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिया गया है। फिर सजेस्ट किया है एंटी स्कैन के लिए। फिर आप यहाँ पे देखोगे पूरा एकदम बेबी का जो स्कैन का है, एक्चुअली हम लोग ये नहीं समझते, तो ये मतलब यूटेरस का अंदर का है छोटा सा। फिर बेबी एक्चुअली यहाँ पे ही ना हार्ट बीट आ रहा था पूरा सुंदर से, और दिखाया गया है। और साइड में जो आप ये ब्लैक ब्लैक देख पा रहे हो, एक्चुअली ये ब्लीडिंग का बताया गया है। तो ये पूरा मेरा सबसे पहला जो स्कैन है उसका रिपोर्ट। और यहाँ पे आप देख पाओगे बेबी की जो हार्ट बीट है तब आ गई थी, तो ये हार्ट बीट दिखाया गया है। और स्पॉटिंग वगैरह पूरा एकदम सुंदर से अच्छे से ये स्कैन में दिखाया गया है। क्रोनिक हेमाटोमा जो है वो है एक्चुअली स्पॉटिंग का इशू, जो ब्लीडिंग का इशू रहता है वही मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का इशू रहता है, स्पॉटिंग का इशू रहता है, वही एक मतलब ये बहुत ज़्यादा एक इशू है, एक प्रॉब्लम बोल सकते हो आप। किसी किसी का तो पूरा एकदम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरा ये इशू रहता है, किसी का हल्का रहता है, किसी का तो पूरा होल प्रेगनेंसी ये कैरी करना पड़ता है। तो मुझे ना एक्चुअली ये इंटरनल स्पॉटिंग हुई मुझे जो स्कैन में आया था, उससे पहले मतलब एक्सटर्नल मेरा कुछ नहीं था, तो ये मुझे इतना मालूम नहीं था। और ये होता है ये भी मुझे पता नहीं था, सब कुछ मतलब मेरे लिए नया नया था। इसको लेके ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हम आ गए थे। डॉक्टर ने तो मुझे पूरा बेड रेस्ट पे दे दिया था। तो क्या करें, एक तो आपका मतलब हार्मोनल इशू रहता है उस टाइम, मूड स्विंग, वोमिटिंग का इशू, नोशिया का इशू रहता है। फिर मतलब स्ट्रेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे कि मेरी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो उसके लिए मतलब बॉडी इतना प्रिपेयर नहीं थी मेरी, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब एक एक तो आपका अपना हार्मोनल इशू देखो, उसके बाद मतलब ये एक प्रॉब्लम। तो मतलब क्या करे, कोई कैसे कैसे मैनेज करे। और तो बेंगलोर में मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते थे, और हस्बैंड का भी ऑफिस था, तो मतलब क्या करे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और फर्स्ट प्रेगनेंसी बॉडी इतना प्रिपेयर भी नहीं थी, क्या करे ना करे। और इन लॉज जो थे वो भी मतलब इन लॉज और मेरी मम्मी जो है सब मतलब आसाम में थे, तब तक तो कोई मतलब आ भी नहीं सकता। तो मतलब क्या करे, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गए। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि कंप्लीट बेड रेस्ट, इसका कोई सल्यूशन नहीं है, आप मतलब जितना रेस्ट करोगे वही मतलब इसका सल्यूशन है। तो मैंने कैसे इसे ठीक किया, एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे सल्यूशन यही बोला था कि आप भारी चीज़ें मत करो, ट्रैवल मत करो। और फिर बोला था कि इतना मतलब कोई भी काम ऐसा जो है मतलब पेट पे प्रेशर पड़े आपका, ऐसा काम कोई आप मत करो। और मैं जो थी मतलब हर रोज़ क्लासेस जाती थी उस टाइम, मतलब सब घर का काम वगैरह, जैसे कि हम दोनों ही थे, हस्बैंड का भी ऑफिस था, तो सब कुछ कैसे मैनेज किया मतलब वही सोच सोच में पड़ गए। वही उसके बाद मतलब मेरा शुरू हुआ दूसरा, मतलब मेरा जो हार्मोनल डिप हुआ उस टाइम, मतलब क्या बताऊँ। तो एक तो वॉमिटिंग हो रहा था, मतलब दिन में 4 बार 5 बार भी वॉमिटिंग होता था, नोशिया का इशू था, तो पूरा एकदम बेड पे चली गई। मतलब हस्बैंड उस टाइम ऑफिस पे उनका ऑफिस भी चल रहा था, तो उन्होंने पूरा एकदम वर्क फ्रॉम होम ले लिया। फिर मैंने क्लासेस बंद कर दिए, बिकॉज़ मैम ने बोला था, मतलब मेरी डॉक्टर मैम ने बोला था कि क्लासेस आप बंद कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्लासेस बंद कर दिया। फिर जो वोमिटिंग का इशू होता था, वोमिटिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता था, तो मैम बोली थी कि मतलब कोई भी काम आपका जब मतलब आप वोमिटिंग करो, तो आपका क्या होता है, पेट पे आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैम ने बोला वोमिटिंग के लिए मुझे बोला कि आप मेडिसिन लो, ऐसा कुछ मत करो कि आपका मतलब वोमिटिंग होए। लेकिन क्या करें, हो ही जाता है उस वक्त मतलब आपके हॉर्मोन्स जो है वो डिप करते हैं, तो मतलब कंट्रोल में नहीं रहता कुछ भी। तो वॉमिटिंग मुझे दिन में 4 बार ऐसा होता था कि एक दिन 2 दिन मतलब हुआ ही नहीं, और दूसरे दिन मतलब वॉमिटिंग का पूरा इतना हो गया कि एक बार में 4 बार 5 बार भी हो गया। तो मैम ने पूरा मुझे 3 टैबलेट दिए, वॉमिटिंग का 3 टैबलेट, फिर गैस का 3 टैबलेट,
फिर बोला कॉन्स्टिपेशन के लिए भी मतलब बहुत एक टैबलेट दे दिया। तो इतना ज़्यादा मेडिसिन दे दिया, मतलब दिन में मैं कम से कम 7-8 मेडिसिन लेती थी, जो मुझे एक तो मतलब हॉर्मोनल इशू, मतलब कुछ खा नहीं पा रही थी, इतना हुआ कि कुछ खा नहीं पा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। फिर से इतना सारा मेडिसिन, तो वो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब वो मेमोरेबल है, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं आई। तो फिर भी हम दोनों दोनों मिलके इसको हैंडल किया, हम दोनों ने मतलब हो गया हमसे। फिर सब कुछ ठीक हो गया, नेक्स्ट स्कैन में मेरा सब कुछ नॉर्मली आया। यही मैं बोलूँगी लास्ट में, अगर आपको ये इश्यूज आए हैं तो घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा मैनेज कीजिए, रेस्ट कीजिए, और इसका एक ही सोल्यूशन है, रेस्ट करना। मतलब जितना आप रेस्ट करोगे ये इशू आपका मतलब जल्दी से ही फिनिश हो जाएगा। तो मेरा तो ऐसा था, मैं कुछ नहीं करती थी, मतलब थोड़ा सा खाना वगैरह उस टाइम बनाती थी, आटा भी नहीं मैं गूंथती थी उस टाइम, बर्तन वगैरह कुछ भी ऐसा काम जो पेट पे प्रेशर पड़े ऐसा कुछ भी काम मैं नहीं करती थी, इतना भी नहीं करती। मैं नीचे बैठती भी नहीं थी उस टाइम, मतलब पूरा एकदम मना किया था। वॉमिटिंग अगर शुरू हुआ तो मतलब ऐसे करती थी कि पूरा एकदम पेट पकड़ के ऐसे वॉमिटिंग करती थी, ताकि मेरे पेट पे पूरा प्रेशर ना आए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप रेस्ट कीजिए, इसका मतलब कोई तोड़ नहीं है। जितना आप रेस्ट करोगे उससे ये प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन निकल जाएगा, मतलब ये प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा। मेरा जो नेक्स्ट स्कैन था एंटी स्कैन, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी, एंटी स्कैन के रिपोर्ट्स वगैरह और उस टाइम के सब बातें मैं शेयर करूँगी। तो उसमें ना सब कुछ नॉर्मल आया था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हो गए थे कि चलो हम दोनों ने उसको मतलब जीत ही लिया। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। एक्चुअली इस टाइम ना मैं सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो जो है वही मैं अपलोड करूँगी, बिकॉज ये सब मैं मतलब बहुत दिनों से ये सब पेंडिंग था। मैं चाह रही थी इसका वीडियो बनाना, लेकिन इतना ज़्यादा हुआ नहीं, मतलब सब कुछ मिला के इतना मतलब बिजीनेस की वजह से मैं सब कुछ अपलोड नहीं कर पाई। आपके आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए मुझे कुछ कुछ वीडियो में, जिसका मैं एक Q&A बनाने की कोशिश करूँगी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको मतलब कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी बातें आपको पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँ। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने एंटी स्कैन के जो रिपोर्ट्स वगैरह है सब कुछ शेयर करूँगी। आई होप आपको उससे कुछ हेल्प मिले, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।